13 नवंबर 2025 को एक दुल्हन की विदाई होती है। दुल्हन की विदाई के बाद जो घर का माहौल होता है वो बहुत ही उदास होता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ खुशियाँ भी होती हैं, वहाँ थोड़ा बहुत अपने घर को छोड़ देने का, अपने घर से जुदा होने का एक गम भी होता है। तो वो जो लड़की थी, विदा के बाद अपनी गाड़ी में बैठती है, जिसमें कि दूल्हा पहले से बैठा हुआ था। दूल्हे के पिता उस गाड़ी के ड्राइवर के पास आते हैं, जिसका नाम मजहर होता है, और उससे कहते हैं कि जब तक मैं ना कहूँ, तब तक तुमको गाड़ी नहीं रोकनी है और तुम्हारे पीछे ही मेरी गाड़ी रहेगी। मजहर उनकी बातों को सुनता है और उसको फॉलो करता है। जैसे ही थोड़ा समय बीतता है, तभी एक बाइक सवार 2 व्यक्ति उस गाड़ी का पीछा करते हुए आते हैं। दूल्हे की गाड़ी को बार-बार ओवरटेक करते हैं, बार-बार उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजहर को तो पहले ही बता दिया गया था कि जब तक मैं ना कहूँ, तब तक गाड़ी नहीं रोकनी है। जब यह पूरा वाक़या दूल्हे के पिता, जो कि दूल्हे की गाड़ी के जस्ट पीछे उनकी गाड़ी थी, वो ये सारा वाक़या देखते हैं और देखते हुए मजहर को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और हमको यहाँ से जल्द निकलना है। मजहर वैसे ही करता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और वहाँ से वो जल्दी से निकल जाता है, और जिससे कि बाइक सवार काफ़ी पीछे रह जाते हैं। अब शादी हो गई थी, उसके बाद शादी के अगले दिन रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन में भी काफ़ी खुशनुमा माहौल था। घर के सभी लोग काफ़ी खुश थे और शादी के बाद जो भी रस्में होती हैं, सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। धीरे-धीरे करीब 7 या 8 दिन का समय बीत हो जाता है, जहाँ दुल्हन भी काफ़ी खुश थी और दूल्हा भी काफ़ी खुश था। लेकिन 20 नवंबर 2025 को दूल्हे की 2 अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। यह हत्या क्यों की गई, किसने की, इस हत्या की वजह क्या थी, यह उस टाइम किसी को नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, धीरे-धीरे एक-एक परतें खुलती चली गईं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे-राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती। बस्ती जिला में एक थाना लगता है परशुरामपुर थाना। उसी परशुरामपुर थाने में गाँव है बेंदीपुर। उसी बेंदीपुर का एक निवासी अनीश, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, उसकी शादी वहीं बस्ती के एक गाँव में होती है। उस लड़की का नाम रुखसाना होता है, जिसकी उम्र 22 वर्ष होती है। यह जो रिश्ता है वह दोनों की घरवालों की मर्जी से होता है, और जो ये शादी होती है वो 13 नवंबर को संपन्न हो जाती है। दूल्हा-दुल्हन 14 नवंबर को अपने घर आ जाते हैं, सारी रस्में होती हैं, दुल्हन भी खुश है, दूल्हा भी खुश है, घर में खुशीनुमा माहौल है, सारे लोग खुश हैं। पर किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जो आज इतनी सारी खुशियाँ हैं, वो इतनी जल्द महज़ 7 ही दिन में खत्म होने वाली हैं। और ये खुशियाँ कौन खत्म करेगा, किस वजह से हुई, ये सारी वजह आप जैसे धीरे-धीरे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो सारी चीज़ें घर में अच्छी ठीक-ठाक चल रही होती हैं। रुखसाना का जो नेचर है वो भी अच्छा होता है, लड़के के साथ भी, उसके घरवालों के साथ भी, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो अनीश है वो मुंबई में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा होता है। तो वो 10 नवंबर को ही अपने शादी के पर्पज़ से घर आता है और 15-20 दिन की छुट्टी लेकर आया होता है कि उसके बाद फिर वो जैसे शादी का फंक्शन वगैरह कंप्लीट होगा, तो वो घर चला जाएगा। उसकी छुट्टियाँ खत्म ही होने वाली थी। एक दिन 20 नवंबर 2025 को वह मार्केट जाता है। जब वो मार्केट गया, तभी एक बाइक सवार 2 व्यक्ति उससे किसी जगह का एड्रेस पूछते हैं। अब जैसे नॉर्मल सी बात है, आप मार्केट में जा रहे हो, आपसे कोई एड्रेस पूछेगा तो आप बताओगे ही। आपको तो ये तो नहीं पता है कि वो एड्रेस किस पर्पज़ से पूछ रहा है या वो मेरा काल है, ये सारी चीज़ें तो आपको नहीं पता है। वैसे अनीस को भी नहीं पता था, तो अनीस उसको बता देता है कि हाँ, आपको ऐसे-ऐसे जाना है और इस जगह पर
इतनी दूरी पर ये जगह है। तो जो उस बाइक बाइक जो चला रहा था उसके पीछे एक आदमी बैठा था, वो कहता है कि अगर आप हमको वहाँ तक पहुँचा देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम यहाँ पहली बार आए हैं और हम काफ़ी देर से यहाँ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमको मिल नहीं रहा है और हमारा जाना बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। तो जो अनीश होता है उसको लगता है कि शायद ये लोग ज़्यादा परेशान हैं, तो हमको इनकी हेल्प करनी चाहिए। एक ये ह्यूमन नेचर भी होता है कि अगर कोई परेशान है और आपसे हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप बिना सोचे-समझे उसकी हेल्प करने तैयार हो जाते हैं। पर आजकल वो ज़माना नहीं है, आपको किसी की मदद करनी है, उससे पहले भी आपको 10 बार ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, तो कहीं इसमें मेरा कोई लॉस तो नहीं, कहीं ये मेरे लिए कुछ खतरा तो नहीं है किसी तरह का। वही चीज़ अनीस के साथ हुई। वह अनीस उस जगह पर उन लोगों को ले जाता है। वो जैसे ही वहाँ पे वो पहुँचते हैं, तो जो बाइक सवार जो व्यक्ति होते हैं दोनों, एक तो बाइक चला रहा होता है, एक उसके जस्ट पीछे बैठा होता है, तो उससे कहता है कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमको यहाँ तक पहुँचाया। इतना कहने के बाद ही वह एक तमंचा निकाल लेता है और उससे उसके सर पर वार कर देता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके जाने के बाद जैसे ही वो दोनों जाते हैं, अनीस बेहोश होके नीचे गिर जाता है और वो जिस इलाके में उसको ले गए थे वहाँ थोड़ा लाइट वाइट का भी इश्यू था, वहाँ लाइट नहीं थी, थोड़ा वैसा एरिया था, मतलब खेत भी ज़्यादा थे वहाँ पे। तभी एक व्यक्ति वहाँ से गुज़र रहा होता है, तो उसके पैर से उसकी बॉडी टच हो जाती है। तो उस आदमी को लगता है कि शायद कोई ड्रिंक करके या शराब पी के नीचे पड़ा हुआ है। तो वो अपने मोबाइल का फ्लैश जलाता है, देखता है, तो उसके सर पे गोली लगी थी। जिसके बाद वह 112 नंबर पर कॉल करता है, पुलिस आती है, पुलिस ले जाती है, उसको एडमिट कराती है क्योंकि उसकी भी साँसें चल रही होती हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उसके घरवालों को बताया जाता है, उसके सारे घरवाले पहुँचते हैं, सब परेशान कि अभी शादी को महज़ 7 ही दिन हुए थे और 7 ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि इसका किसने कत्ल कर दिया? ये तो यहाँ रहता भी नहीं था क्योंकि ये जॉब करता था, पढ़ाई भी इसने बाहर से ही की है। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो आदमी जो उसके घरवालों के दिमाग में या पुलिस वालों के दिमाग में चल रही होती हैं। तभी पुलिस को, क्योंकि ऐसे आजकल तो बहुत सारे वाक़या हो चुके हैं या फिर बहुत सारी ऐसे केस पुलिस भी हैंडल कर रही है जिसमें कि शादी होती है, उसके कुछ टाइम बाद ही दूल्हे या दुल्हन का मर्डर हो जाता है। तो पुलिस को एक बार शक हुआ, तो पुलिस ने कहा कि हमको इस तरह से भी एक बार इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि हो सकता है शायद ये अ, इसका मर्डर करने का ये पर्पज़ भी हो सकता है। तो पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करती है, पता करती है कि रुखसाना कहाँ है। तो पता चलता है कि रुखसाना 19 नवंबर को अपने मायके चली गई थी। वो कोई रस्म होती है, उस रस्म को पूरा करने। तो उसके बाद रुखसाना की कॉल डिटेल निकाली जाती है और उसका कॉल डिटेल निकालने के बाद एक नंबर निकल कर आता है। उस नंबर पर शादी से पहले भी बहुत ज़्यादा बात हो चुकी थी और शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और कंटिन्यू बात चल रही थी। तो पुलिस को जब उस डाउट होता है उस नंबर पे, तो वो नंबर निकाला जाता है। वो निकालने के बाद वो नंबर जिसका निकलता है, उस लड़के का नाम होता है रिंकू कनौजिया, जो कि रुखसाना के ननिहाल का वो लड़का था। और ये दोनों करीब 2 साल से रिलेशनशिप में थे। ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों का धर्म, दोनों का मज़हब, जाति अलग होने के कारण इनके घरवाले इनकी शादी नहीं कराना चाहते थे। जिसके कारण रिंकू और रुखसाना ने मिलकर यह प्लान बनाया कि हम शादी के बाद इसका मर्डर कर देंगे और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। जब पुलिस उन दोनों को हिरासत में लेती है, हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कड़ाई से, तो वो दोनों अपना सच बता देते हैं कि हाँ, उन दोनों ने ही प्लानिंग की थी अनीश को मरवाने की, क्योंकि वो 2 साल से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और वो शादी करना चाहते थे। दोस्तों, हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें।
क्योंकि आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि लड़की हो चाहे लड़का, अगर वो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो अगर उनकी शादी नहीं हुई थी, कुछ नया ट्रेंड भी चल गया है, पर इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर शादी के बाद अगर उसके हस्बैंड को आप मार देते हो या उसकी वाइफ को ही आप मार देते हो, तो क्या आप बच जाओगे? नहीं, आपको पूरी लाइफ जेल में बितानी पड़ेगी और उससे कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो यही आजकल का माहौल चल रहा है। तो अगली कहानी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी कुछ अच्छी और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।